नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन क्या होते हैं? कार्बोकैटायन इज अ मॉलिक्यूल वेयर कार्बन हैज़ ए पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, तो बाकी इसके पास 3 बॉन्ड हो, ठीक है। ये 3 बॉन्ड कैसे हो सकते हैं? कोई भी इस पर ग्रुप लगा हुआ, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं कार्बोकैटायन। अभी कार्बोकैटायन जो होता है जनरली अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल क्यों होता है? क्योंकि कार्बन का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट कंप्लीट ना होने की वजह से क्या करेगा? इट विल ट्राई टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, सो इट इज़ रिएक्टिव एंड इट इज़ अनस्टेबल। अब इस कार्बोकैटायन की बहुत सारी क्लासिफिकेशंस हैं। क्लासिफिकेशंस क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमारा कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उसके बाकी 3 बॉन्ड हाइड्रोजन से अटैच हो, ओके, तो हम इसे कहते हैं मिथाइल कार्बोकैटायन। मिथाइल कार्बोकैटायन, ओके। और पहला ये हो गया। दूसरा, अगर हमारे पास जो कार्बन जिससे पॉजिटिव चार्ज है उसका एक बॉन्ड किसी दूसरे कार्बन से अटैच हो। दूसरे कार्बन से अटैच का मतलब नॉट नेसेसरी NaCH3, यहाँ पे CR कह सकते हैं हम, ये बाकी कोई भी ग्रुप है, मतलब इसके आगे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर एक कार्बन से अटैच है इसमें कहते हैं प्राइमरी कार्बोकैटायन। प्राइमरी, या हम इसे एक और कहते हैं 1 डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक है। नाउ अगर इसके 2 ग्रुप पे कार्बन लगाओ, ठीक है, हम यहाँ CH3 लेके चलते हैं। अगर 2 ग्रुप पे कार्बन लगा हो तो हम इसे कहते हैं सेकेंड डिग्री कार्बोकैटायन और सेकेंडरी कार्बोकैटायन, ओके। और अगर इसके 3 पे लगा हो तो हम इसे कहते हैं थर्ड डिग्री कार्बोकैटायन, क्योंकि इसके 3 पे कार्बन लगा हुआ है, या और इसका दूसरा नाम होता है टर्शरी। ठीक है, तो हमारे पास 4 तरीके के कार्बोकैटायन हमने देखा। मिथाइल कार्बोकैटायन, देन फर्स्ट डिग्री और प्राइमरी, देन सेकेंडरी एंड द टर्शरी वन। ये हमारे क्लासिफिकेशन हुए सिंपल बेस्ड। अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कार्बोकैटायन, लाइक सपोज हमारे पास कुछ ऐसा होता, यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसके 3 बॉन्ड कौन कौन से हैं? एक ये और एक ये, तो ये तीनों कार्बन से ही जुड़े हुए हैं। तो ये कितना, कौन सा डिग्री है? थर्ड डिग्री कार्बोकैटायन। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स होते हैं। इस तरह से हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से डिग्री का कार्बोकैटायन है। आइडेंटिफाई करने से हमें एक फ़ायदा क्या होगा कि जब आगे हम रिएक्शन मैकेनिज्म देखेंगे और इनकी स्टेबिलिटी देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा स्टेबल कार्बोकैटायन है। तो वो हमें हेल्प करेगा रिएक्शन की मैकेनिज्म को अंडरस्टैंडिंग में। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड मिथाइल कार्बोकैटायन। इसके और भी क्लासिफिकेशन है, लाइक अगर हमारा जो कार्बन है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, विच इज वो कार्बन अगर किसी डबल बॉन्ड के इमीडिएटली एडजेसेंट में हो, मतलब इसके साथ कोई डबल बॉन्ड लगा हो, ठीक है, डबल बॉन्ड के एडजेसेंट पे हो, तो इसे हम कहते हैं एलाइलिक कार्बोकैटायन। ठीक है, इसे हम कहते हैं एलाइलिक कार्बोकैटायन। इसका सिंपल फॉर्म यू कैन से R234 R, एंड हमारे इस पे ये आ लगा, ये इसका एक जनरल फॉर्म होगा। सबसे सिंपल एग्जांपल हम देखें, सारे R को अगर हम H से रिप्लेस कर दें तो हमारे पास क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस, ठीक है। तो ये इसका सिंपल एग्जांपल है। इसे हम कहते हैं एलाइल कार्बोकैटायन। तो हमारे पास एक नए फॉर्म का कार्बोकैटायन हुआ, एलाइल कार्बोकैटायन।
जिसमें हमारे जो कार्बन विच इज़ कैरिंग ए पॉजिटिव चार्ज इट्स इज़ इमीडिएट एडजेसेंट टू ए डबल बॉन्ड। इसके बाद आता है अगर हमारा कोई बेंजीन रिंग, ठीक है, बेंजीन रिंग है, उसके साथ जो कार्बन लगा है उस पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। इसका जेनरिक फॉर्म क्या होगा कि इस पर R लगाओ, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। और इसका सिंपल केस क्या होगा, जब यहाँ पे H हो, ठीक है, तो हम इसे कहते हैं, अगर H लगा होगा तो हम इसे कहते हैं बेंजाइल कार्बोकैटायन। ओके, तो हमने पहले देखा एलाइलिक कार्बोकैटायन, देन बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। इसका जेनरिक फॉर्म था जहाँ पे यहाँ पे 2 R थे। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई CH3 होता, ठीक है, CH3 होता, तो इसे तो हम बेंजाइलिक कार्बोकैटायन कहते ही कहते हैं। साथ में यहाँ पे अगर CH3 है और यहाँ पे एक H है, तो ये एक सेकेंडरी कार्बोकैटायन भी है और साथ में इसे बेंजाइलिक कार्बोकैटायन है। इन जनरल वी यूज ए टर्म बेंजाइलिक कार्बोकैटायन लाइक व्हेन वी हैव द स्ट्रक्चर लाइक दिस। इसके बाद आता है हमारे पास अगर 2 चीज़ हो गई। इसके बाद अगर सपोज हमारे पास कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वो एल्कीन हो, मतलब इस डबल बॉन्ड के साथ ही डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ही पॉजिटिव चार्ज हो, तो हम इसे कहते हैं विनाइलिक कार्बोकैटायन, ठीक है, इसे हम कहते हैं विनाइलिक कार्बोकैटायन। सिंपल केस क्या होगा, यहाँ पे H हो और ये पॉजिटिव चार्ज हो, तो इससे हम कहते हैं विनाइल कार्बोकैटायन, ठीक है। सबसे पहले देखा हमने एलाइलिक, उसका एक सब्सटीट्यूटेड था विनाइलिक कार्बोकैटायन। और इसी तरह बेंजीन पे अगर बेंजीन रिंग पे पॉजिटिव चार्ज हो, अगर बेंजीन रिंग पे पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है, कुछ ऐसा होता है कि बेंजीन रिंग पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो उसे हम कहते हैं इराइल कार्बोकैटायन। इराइल, क्योंकि ये एरोमेटिक होता है तो इसे हम कहते हैं इराइल कार्बोकैटायन। और इसका सिंपल केस तो यही है, अगर इस पर बहुत सारे ग्रुप्स लगे हुए हैं लाइक R सब जगह R लगा है, तो इसे हम इन जनरल कहते हैं इराइल कार्बोकैटायन। और ये सब जगह अगर H है, सिंपल बेंजीन रिंग पे लगा हुआ है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, तो हम इसे कहते हैं फिनाइल कार्बोकैटायन। ओके, तो ये चीज़ हो गई हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन में हमने सबसे पहले देखा मिथाइल कार्बोकैटायन, देन प्राइमरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी, टर्शरी, फिर उसके बाद हमने देखा एलाइलिक कार्बोकैटायन जिसमें जो कार्बन हो जिस पे पॉजिटिव चार्ज वो इमीडिएट एडजेसेंट टू डबल बॉन्ड हो। देन हमने देखा बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, फिर उसके बाद हमने देखा विनाइलिक कार्बोकैटायन, और देन लास्ट में हमने देखा इराइल कार्बोकैटायन। सो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोकैटायंस। नाउ हम देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन क्या होता है, क्या बहुत चीज़ों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले इसमें आता है रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है, हमने सबने पढ़ लिया कि व्हाट इज़ रेजोनेंस। तो सबसे पहले फैक्टर जो होता है स्टेबिलिटी के लिए वो रेजोनेंस है। रेजोनेंस इज मोर इन्फ्लुएंसिंग इन स्टेबिलिटी ऑफ ए कंपाउंड। तो रेजोनेंस में क्या होता है हम कार्बोकैटायन के लिए कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है जिस कार्बन पे, ये पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज हो जाता है। डीलोकलाइज होने का मतलब है जैसे हमने रेजोनेंस में देखा, तो डीलोकलाइज होने की वजह से ये जो पॉजिटिव चार्ज है और ये जो कार्बन है जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो एक डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। तो इस बॉन्ड फॉर्म होने से ये पॉजिटिव चार्ज जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी शो कर रहा था वो डिक्रीज़ होगी, क्योंकि एक पार्सल सी डबल बॉन्ड बन जाता है, एक बॉन्ड बन जाता है। तो इस वजह से क्या होता है कि ये पॉजिटिव चार्ज चला जाता है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हमारे पास इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी वो कम हो जाती है। तो इसलिए रेजोनेंस हेल्प करता है कार्बोकैटायन को
स्टेबल होने में। तो रेजोनेंस इज इम्पॉर्टेंट। इसका एग्जांपल देखते हैं कि क्या होता है। कि सपोज हमारे पास एक कार्बोकेटायन है 10 CH3, ओके। अब इस स्ट्रक्चर में हमारे पास कोई भी रेजोनेंस फॉर्म करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। रेजोनेंस के लिए हमें या क्या चाहिए थे, पाई बॉन्ड हो, पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। तो यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, न पाई बॉन्ड है, तो मतलब इसका कोई रेजोनेंस नहीं होगा इसमें, नो रेजोनेंस। तो रेजोनेंस नहीं होगा तो इसकी एनर्जी हाई होगी, रेजोनेंस एनर्जी हाई होगी, तो ये लेस स्टेबल होगा। अगर हम के यही एग्जांपल अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे CH3 जो था, इस CH3 की जगह पे कोई ऐसा मॉलिक्यूल अटैच हो जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो अब क्या होगा कि रेजोनेंस के साथ हमने देखा था ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा, ठीक है, और एक ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, CH3, ओके। तो यहाँ हमने देखा कि एक डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया और ये पॉजिटिव चार्ज जो कार्बन पे था वो हट गया, ठीक है। तो अब इसकी वजह से क्या हुआ कि हमारा ये एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी जो कार्बन पे थी वो कम हो गई, डिक्रीज़ कर गई। तो ये जो कार्बोकेटायन होगा इट इज़ मोर स्टेबल देन दिस वन बिकॉज इट शोज इट हैव रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ओके। तो अगर रेजोनेंस है किसी कार्बोकेटायन में देन इट विल बी मोर स्टेबल देन द कंपाउंड विच हैव नो रेजोनेंस। अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है कि अरेंज द फॉलोइंग इन द अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, कार्बोकेटायंस होते हैं, तो हम सबसे पहले रेजोनेंस चेक करेंगे। अगर कोई कंपाउंड का रेजोनेंस है और दूसरे का नहीं है तो सिंपल वे रेजोनेंस इसका होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, ओके। सेकेंड थिंग आप इस मॉलिक्यूल में देखते हैं कि क्या हो रहा है कि यहाँ हम देखते हैं कि ऑक्सीजन और कार्बन के इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस है। तो इससे क्या होगा कि इंडक्टिव इफेक्ट हमने पढ़ा है, सबने पढ़ा है, इंडक्टिव इफेक्ट होगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ऑक्सीजन की ओर होंगे, -I इफेक्ट होगा। तो इससे क्या होगा कि ये तो हमारा अपोजिट शो कर रहा है, मीन्स अगर ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो इस पर डेल्टा निगेटिव आएगा और इस पर डेल्टा पॉजिटिव और आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो कार्बन पे हम देख रहे हैं कि कार्बन पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज़ कर रहा है, लेकिन फिर भी ये ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास रेजोनेंस भी है और हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट भी है, ठीक है, तो स्टेबिलिटी के लिए मोस्ट ऑफ द केसेस रेजोनेंस फॉलो करेंगे। जिसकी रेजोनेंस होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगा। मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में हम ये देखते हैं कि जिसकी रेजोनेंस ज़्यादा होती है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो अगर इस क्वेश्चन में क्या था, हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ये लेस स्टेबल हो रहा था, बट रेजोनेंस की वजह से ज़्यादा स्टेबल हो रहा था। तो इन जनरल क्या होता है, रेजोनेंस इज डोमिनेटिंग देन द इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये फैक्ट हो गया, ये चीज़ हो गई जो हमारे कार्बोकेटायन को स्टेबल करती है। दूसरा फैक्टर क्या होता है कि इसके बाद हम देखते हैं कि रेजोनेंस की वजह से अब हमारे पास सपोज मिथाइल कार्बोकेटायन है, ठीक है, या फिर प्राइमरी कार्बोकेटायन ये है, इसमें रेजोनेंस का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे हमेशा 3 हाइड्रोजन ही होंगे और यहाँ पे एक कार्बन होगा ही होगा और 2 हाइड्रोजन, तो रेजोनेंस के चांस नहीं है। तो इट इज़ लेस स्टेबल और लेस रिएक्टिव। तो किसी भी मैकेनिज्म में अगर हमारे पास मिथाइल कार्बोकेटायन या प्राइमरी कार्बोकेटायन बनता है तो दे आर लेस रिएक्टिव। तो वो तब तक रिएक्ट नहीं करते अनटिल अनलेस कोई और ऑप्शन नहीं बनता। अगर हम किसी मैकेनिज्म में देखेंगे कि हमारे पास CH3 बन रहा है, ठीक है, और एक कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सपोज यही बन रहा है, तो हमेशा हम ये होगा उस मैकेनिज्म में कि ये रिएक्ट करेगा और ये रिएक्ट नहीं करेगा। अगर ये कोई और वे नहीं होगा देन ओनली दिस मिथाइल कार्बोकेटायन विल रिएक्ट, ओके। नेक्स्ट फैक्टर हम देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इज कॉल्ड नेक्स्ट फैक्टर आता है हमारे साथ सब्स्टिट्यूशन। हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन, और
इसका मतलब क्या हुआ है कि जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा अगर वो किसी कार्बन से कनेक्ट है। मीन्स अगर ये 3rd डिग्री कार्बोकेटायन होगा तो इट विल मोर स्टेबल दैन द 2nd डिग्री। मीन्स नंबर ऑफ कार्बन, जितने नंबर ऑफ कार्बन से अटैच है उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। ऐसा क्यों होता है, हमने हाइपर कंजुगेशन पढ़ा है, तो द रीज़न इज सेम वो द हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन कैसे क्या होता है, एक H+ आयन बन जाता है, H+ आयन हो जाता है और एक डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। तो जितने ज़्यादा हाइड्रोजन, अल्फ़ा हाइड्रोजन अवेलेबल होंगे उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो दिस इज दिस सिंपल थिंग इन सब्स्टिट्यूशन इज नंबर ऑफ कार्बन अटैच टू द कार्बोकेटायन कार्बन। ठीक है, तो इससे 3 अटैच हैं और इसके पास 3 3 6 तो 9 का हाइड्रोजन अवेलेबल है। तो हाइपर कंजुगेशन 9 हाइपर कंजुगेशन स्टेट शो करेगा, स्ट्रक्चर शो करेगा, तो इट विल बी मोर स्टेबल। तो इट इज़ सिंपली ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। तो हमारा सीक्वेंस क्या होगा, 3rd डिग्री, देन 2nd डिग्री, देन 1st, देन मिथाइल। ओके, अब हाइपर कंजुगेशन हमने देखा और रेजोनेंस देखा। इन दोनों में इंपॉर्टेंस क्या, अगर हमारे पास कोई स्ट्रक्चर ए आ जाता है और स्ट्रक्चर बी जो है वो हाइपर कंजुगेशन है, सपोज टर्सरी कार्बोकेटायन है, स्ट्रक्चर ए जो है वो रेजोनेंस शो कर रहा है, तो विच वन विल मोर स्टेबल। यहाँ पे क्या होता है, रेजोनेंस इज जनरली स्ट्रॉन्गर। जो रेजोनेंस शो करेगा जो कंपाउंड, दैट विल बी मोर स्टेबल। ठीक है, अगर हमारे पास एग्जांपल में ए और बी आते हैं, ए विल शो रेजोनेंस और बी सिंपल सब्स्टिट्यूशन शो कर रहा है, तो ए विल बी मोर स्टेबल। ठीक है, तो हमने देखा स्टेबिलिटी में 2 चीज़ आती है हमारे पास। पहला तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होना चाहिए। रेजोनेंस स्ट्रक्चर जिसका ज़्यादा होगा दैट विल बी मोर स्टेबल। एंड द सेकेंड थिंग इज द सब्स्टिट्यूशन, दैट इज हाइपर कंजुगेशन। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इट इन ए हाइपर कंजुगेशन पार्ट। इसके बाद हम देखते हैं एक स्पेशल केस विनाइलिक कार्बोकेटायन का। विनाइलिक कार्बोकेटायन हमने देखा था सिंपल सी दिस। ठीक है, ये विनाइल कार्बोकेटायन है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो कार्बन है ये 2 एटम से अटैच्ड है। पहला एक कार्बन, एक हाइड्रोजन। तो क्या हुआ कि ये जो कार्बन है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, इट इज़ sp हाइब्रिडाइज। ठीक है, sp हाइब्रिडाइजेशन है इसका। इससे क्या हुआ कि sp हाइब्रिडाइजेशन में 50% हमारा s कैरेक्टर है और 50% हमारा p कैरेक्टर है। ठीक है, अब s कैरेक्टर जो है वो हमारा ज़्यादा है, मीन्स sp2 से ज़्यादा है। sp2 में हमारा 33% होगा और sp में 50% है। तो s कैरेक्टर ज़्यादा होने से क्या होता है कि s ऑर्बिटल जो है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब होता है। ठीक है, क्योंकि पहले s आता है, फिर p, फिर d, फिर f। तो s ऑर्बिटल जो है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा पास होता है। तो न्यूक्लियस के ज़्यादा पास होने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली, अगर s ऑर्बिटल में हमारे इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, तो वो ज़्यादा टाइटली हेल्ड होगा बिकॉज इट इज़ क्लोजर टू द न्यूक्लियस। तो ज़्यादा टाइटली हेल्ड होगा मतलब कि हमारा जो इसको अगर हम जो कार्बन होगा उसमें s ऑर्बिटल में हमारा इलेक्ट्रॉन है और वो न्यूक्लियस के पास है, मीन्स ज़्यादा टाइटली हेल्ड है, तो इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो इंक्रीज़ कर जाती है। मीन्स हाइयर द s कैरेक्टर ग्रेटर विल बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस के पास है हमारे, तो न्यूक्लियस क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन को और चाहेगा। न्यूक्लियस के पास तो पूरा प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन्स क्या चाहेगा कि हमारे पास और इलेक्ट्रॉन्स आए, और इलेक्ट्रॉन्स आए मीन्स इट्स इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरह इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब बढ़ जाएगी। तो अब हमारा ये sp हो गया, तो अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन की बढ़ गई। अब हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि अगर किसी सपोज x है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज होता, सपोज पॉजिटिव चार्ज होता, तो इट विल बी लेस स्टेबल, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे हमेशा नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, तो ये हमारा लेस स्टेबल हो जाएगा। तो उस केस में हमारा विनाइलिक कार्बोकेटायन जो होगा हमारा लेस स्टेबल हो गया। क्यों? क्योंकि इसके पास s कैरेक्टर ज़्यादा है,
एस करेक्टर ज़्यादा होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने के कारण इसे इलेक्ट्रॉन और चाहिए होंगे, तो इसकी पॉजिटिव चार्ज जो है वो और इंक्रीज़ कर गई। तो इसकी वजह से हमारा क्या होगा कि ये जो हमारा विनाइल कार्बोकेटायन है वो लेस स्टेबल होगा। और अगर सेम अगर हम देखें हमारा एल्काइल कार्बोकेटायन होता, सपोज़ प्राइमरी, इससे बॉडी चार्ज होता, तो ये हमारा sp2 हाइब्रिडाइज है। sp2 हाइब्रिडाइज में एस करेक्टर कम है, तो ये इससे ये कार्बन इस कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो इससे ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो ये एक स्पेशल केस था विनाइलिक कार्बोकेटायन में। सेम चीज़ हमें एराइलिक में हम देख सकते हैं। हमारे पास अगर एराइलिक कार्बोकेटायन है तो क्या होगा, और अगर हमारे पास सेकेंड डिग्री कार्बोकेटायन है तो सेम चीज़ आप फिर से सोच सकते हो कि क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज है और ये sp3 हाइब्रिडाइज है, तो ये रीज़न हुआ हमारा कि जो प्राइमरी विनाइलिक कार्बोकेटायन था वो लेस स्टेबल था देन द प्राइमरी। नाउ हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, हाउ कार्बोकेटायंस आर फॉर्म। देयर आर जनरली टू वे इन विच कार्बोकेटायंस आर फॉर्म। एक तो है कि जो कार्बोकेटायन है, ठीक है, वो कैसे फॉर्म होता है, अगर कार्बन किसी ऐसे ग्रुप से लगा हुआ है, ठीक है, सपोज X है जो कि लिविंग ग्रुप है। तो लिविंग ग्रुप है तो क्या होता है कि ये लिविंग ग्रुप दिस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स को, कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेके निकल जाता है और कार्बन पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, एक वे तो ये है कि जिससे कार्बोकेटायन फॉर्म्स होते हैं, दैट इज़ द वी कॉल्ड आयनाइजेशन ऑफ कार्बन एंड लिविंग ग्रुप बॉन्ड। इस जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि जैसे हमारे पास है सपोज़ CH3 राइस, ओके, देन हमारे पास OH। ठीक है, अभी OH पे जब हम ऐसे वो करेंगे एसिडिक मीडियम में रखेंगे तो क्या होगा कि ये ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एक पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। अब क्या होता है कि ये जो H2 मीन्स OH2 है, ये इट इज़ एक्टिंग एज ए लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप एक्ट करता है और ये कोवेलेंट बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके निकल जाता है। तो हमारे पास एक H2 फॉर्म होता है और एक कार्बोकेटायन। अब एक कार्बोकेटायन क्या फॉर्म होगा वो डिपेंड करता है कि रिएक्शन पे कि लिविंग ग्रुप कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप है तो कार्बोकेटायन ईजिली फॉर्म होगा। सेकेंड थिंग, अगर जो हमारा कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है दैट अगर वो स्टेबल है तो लिविंग ग्रुप अगर वीक भी है लेकिन कार्बोकेटायन जो फॉर्म होगा वो स्टेबल होगा तो भी हमारा कार्बोकेटायन आयनाइजेशन इस प्रोसेस में होगा। ठीक है, दूसरा जो चीज़ है, दूसरा जो वे है जिससे कार्बोकेटायन फॉर्म होते हैं वो होता है इलेक्ट्रोफाइल एडिशन टू ए पाई बॉन्ड। अब हमारा कोई पाई बॉन्ड है किसी कंपाउंड में, सपोज पाई बॉन्ड है, अगर हम इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होगा इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, जैसे हमारे पास सपोज H+ है, ये इलेक्ट्रॉन लविंग है। इलेक्ट्रॉन लविंग होने से क्या होता है कि और ये पाई बॉन्ड जो है हमेशा इट इज़ एक्टिंग एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो क्या होता है कि ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देता है। तो इस कार्बन पे तो हाइड्रोजन ऐड हो जाता है, इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट हो जाता है, बाकी जो बॉन्ड है उससे इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट हो जाता है, बट इस कार्बन पे कोई नहीं आता तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, इसका सिंपल एग्जांपल भी हम देख सकते हैं। अगर सपोज हमारे पास C डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है, और हमारे पास HBr है, तो हमने HBr में देखा था Br इज़ ए लिविंग ग्रुप क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा होती है, तो ये हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड के लेके निकलना चाहता है। और ये जो हाइड्रोजन आयन बनेगा ये पाई बॉन्ड उस पर अटैक करेगा, तो हमारा जो बॉन्ड होगा CH2+
CH3 बन जाता है। ठीक है, तो दो प्रोसेस होते हैं जिसमें हमारे कार्बोकैटायन फॉर्म्स होते हैं। पहला तो आयनाइजेशन, जिसमें कोई लिविंग ग्रुप हो और वो लिविंग ग्रुप कोवेलेंट बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके निकल जाता है। सेकेंड थिंग कि कोई इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल किसी पाई बॉन्ड पे अटैक करता है। इलेक्ट्रोफाइल इस पाई बॉन्ड पे अटैक कर रहा है, तो एक तो हमारा ऑक्टेट, एक कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, बट सेकेंड वन का नहीं होगा, तो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा कार्बोकैटायन के फॉर्मेशंस होते हैं। नाउ लेट अस सी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन क्या होता है कि इसमें कार्बन पे एक पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, कार्बन पे एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके 3 अलग बॉन्ड हैं। ठीक है, अब क्या आप यहाँ देखते हैं कि दिस कार्बोकैटायन इज़ वेरी रिएक्टिव। वाई? क्योंकि इसके पास सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज है, मीन्स इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी से मतलब ये हुआ कि इट विल एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, मतलब इट मे ऑल्सो एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल अगर कोई हमारे पास फंक्शनल ग्रुप लगा हो। लेकिन अगर हम देखें तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है, मीन्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, सो यहाँ पे इट विल एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा तो क्या, न्यूक्लियोफाइल को अटैक करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर। ठीक है, तो जैसे सपोज हमारे पास CH2 प्लस है। ठीक है, अब न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो। ठीक है, अब इससे क्या होता है कि ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि बहुत ज़्यादा वीक बेस, मीन्स जैसे H2O, ये बहुत वीक बेस है, ये भी इसको प्रोटोनाइज कर देता है, डीप्रोटोनाइज कर देता है, मीन्स इसमें एक हाइड्रोजन ऐड कर देता है। ये कैसे होता है कि जैसे ये हमारा H2O है, इस पर इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये हमारे यहाँ पे एक्ट करते हैं इस इलेक्ट्रोफाइल पे, तो हमारे क्या होगा, CH3 CH2 OH2 प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे इसका डीप्रोटोनाइजेशन हो गया दिस कार्बोकैटायन का। सिमिलरली हम देखेंगे बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं जो हम आगे रिएक्शन मैकेनिज्म में देखेंगे, जहाँ ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल एज ए रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनता है, रिएक्टिव इंटरमीडिएट फॉर्म होके रिएक्शन को आगे प्रोसीड करता है। तो डीप्रोटोनाइजेशन में हमेशा ये एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो या नेगेटिव चार्ज हो, जो एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल करे, उनसे रिएक्ट करता है। ठीक है, ये इसकी एक प्रॉपर्टी हो गई डीप्रोटोनाइजेशन। सेकेंड प्रॉपर्टी हम देखते हैं रीअरेंजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसमें क्या होता है कि सपोज हमारे पास कोई कार्बोकैटायन है। ठीक है, अब ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये एक दूसरे से, जैसे सपोज यहाँ R है, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शिफ्ट होते रहते हैं। शिफ्ट क्यों होते हैं? अगर शिफ्टिंग से सपोज हमारे पास कुछ ऐसा कार्बोकैटायन, ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है जो ज़्यादा स्टेबल होगा, सो शिफ्टिंग विल अकर। जैसे सपोज हमारे पास कोई 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, CH2 CH3 प्लस। ठीक है, ये हमारे पास 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। अब इसमें क्या होता है कि ये हमारा सिंगल डिग्री 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। अब इसमें क्या होता है कि सपोज अगर हमारा ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है CH, ये किसी तरीके से यहाँ शिफ्ट हो जाए, तो हमारे पास क्या मिलेगा, CH3 CH CH3 प्लस। ठीक है, ये हमारा हो गया सेकेंड डिग्री कार्बोकैटायन। So we have already seen that कि second degree कार्बोकैटायन is more stable than the first degree कार्बोकैटायन। तो अगर ऐसा कुछ होता है कि जिसमें ये हाइड्रोजन एज ए हाइड्राइड, क्योंकि यहाँ H प्लस पॉजिटिव चार्ज हट रहा है, तो ये एज ए हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है, तो अगर ये हाइड्राइड यहाँ शिफ्ट हो जाए तो हमें एक स्टेबल स्ट्रक्चर मिलेगा। सो ऐसी शिफ्टिंग यहाँ पे, इसको हम कहते हैं रीअरेंजमेंट। मीन्स ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपस में रीअरेंज होके कोई स्टेबल स्ट्रक्चर पे जाते हैं। ठीक है, ऐसे शिफ्टिंग को हम कहते हैं रीअरेंजमेंट को 1 to हाइड्राइड शिफ्ट।
ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक, हमारा हाइड्राइड शिफ्ट जा रहा है, तो हमें मोर स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म हो गया। इसी तरह सपोज अगर हमारे पास यहाँ पे ये होता, ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि दिस मिथाइल CH3 ये शिफ्ट हो जाता है और ये हमारा भी क्या 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, तो ये हमारा CH2 CH3 ये हमारा 3rd डिग्री कार्बोकेटायन हो गया, ठीक है। तो इससे हमने देखा कि 3rd डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल, सो ये रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, ये रीअरेंजमेंट हो सकती है। तो ऐसे रीअरेंजमेंट जो होते हैं उसे हम कहते हैं 1,2 मिथाइल शिफ्ट, ठीक है, 1,2 मिथाइल शिफ्ट। सो यहाँ हमने देखा कि मोर स्टेबल स्ट्रक्चर हमें मिलेगा अगर कार्बोकेटायन का, तो दैट स्ट्रक्चर विल बी प्रिफर्ड, सो अकॉर्डिंगली द शिफ्ट विल बी देयर। मीन्स अगर सपोज हमारे पास कहीं ऑप्शन है कि यहाँ हाइड्रोजन होता, ठीक है, तो यहाँ पे हम 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट भी कर सकते हैं और 1,2 मिथाइल शिफ्ट भी कर सकते हैं। बट अब यहाँ पे क्या होगा, आप खुद सोचो, अगर हमने 1,2 मिथाइल शिफ्ट किया तो हमारा यहाँ पे H हो जाएगा, तो ये एक 2nd डिग्री कार्बोकेटायन ही रहेगा। बट अगर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो हमारा CH3 पॉजिटिव 3rd डिग्री कार्बोकेटायन फॉर्म होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हाउ वी डिसाइड विच शिफ्टिंग विल बी देयर। इसी तरह हमारे पास फिनाइल शिफ्ट भी होता है। फिनाइल शिफ्ट क्या होता है, सपोज हमारा PH ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे कुछ है और तो अगर सपोज कोई स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि हमारा फिनाइल शिफ्टिंग से ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर मिल रहा है, तो हमारा 1,2 फिनाइल शिफ्ट हो जाएगा उस। तो अकॉर्डिंगली हमने देखा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 मिथाइल शिफ्ट एंड ऑल्सो 1,2 फिनाइल शिफ्ट। अब इसमें से कौन सा प्रेफरेबल होगा, किसका माइग्रेशन जो होगा वो ज़्यादा होगा और किसका कम, वो एक सीक्वेंस हो जाए। आप वी कैन से नाउ द माइग्रेशन एप्टीट्यूड मीन्स हाउ, जैसे अभी हमने देखा हाइड्राइड शिफ्ट एंड मिथाइल शिफ्ट, सपोज वी हैव चांस दैट मिथाइल शिफ्ट भी आल्सो कैन टेक इन प्लेस एंड हाइड्राइड शिफ्ट भी। तो उस केस में क्या होता है कि हम ये सीक्वेंस फॉलो करते हैं, हाइड्राइड शिफ्ट इज मोर प्रेफरेबल, देन 3rd डिग्री कार्बन है वही, देन 2nd डिग्री, देन 1 डिग्री एल्काइल है, देन मिथाइल। और अगर सपोज हमारे पास फिनाइल ग्रुप भी है और CH3, तो फिनाइल ग्रुप इज़ प्रेफर्ड टू शिफ्ट, ठीक है। इसका हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास फिनाइल से रिलेटेड है, नो ये एग्जांपल में क्या है कि आप देखते हैं कि हमारा हाइड्राइड शिफ्ट भी हो सकता है और फिनाइल शिफ्ट भी। सो हाउ वी विल डिसाइड, सपोज अगर हम 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, PH C CH3 H CH3, ठीक है। अब हमने देखा कि यहाँ 3rd डिग्री कार्बोकेटायन था, ठीक है, और वहाँ पे हमारे पास बेंजाइलिक कार्बोकेटायन है। सो बेंजाइलिक कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल, वाई, बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस। यहाँ पे अगर PH ग्रुप है तो ये पॉजिटिव चार्ज, हमने बहुत सारे रेजोनेंस में एग्जांपल्स देखा, उसमें पॉजिटिव चार्ज एक पाई बॉन्ड टूट के रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्रिएट कर देगा, ठीक है। लाइक जैसे हमारा ये था CR है पॉजिटिव, अब ये बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ जाएगा। तो बिकॉज ऑफ दिस रेजोनेंस दिस 3rd डिग्री कार्बोकेटायन इज लेस स्टेबल दैन दिस कार्बोकेटायन। तो यहाँ पे हमने देखा कि रीअरेंजमेंट में जो स्टेबल प्रोडक्ट होगा वो ज़्यादा फॉर्म होगा, मीन्स ज़्यादा। हम अगर फिनाइल शिफ्ट करें तो हमारे पास बहुत माइनर प्रोडक्ट होगा, लेकिन हमारा मेजर प्रोडक्ट यही होगा, ठीक है। इसी तरह सपोज हम कोई
रेजोनेंस के साथ एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास ये है, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर हमारा हाइड्राइड मिथाइल शिफ्ट होता है सपोज, तो हमारे पास क्या फॉर्म होगा, CCH3 OH देन CH3 CH3, ठीक है। यहाँ पे अभी हमने देखा कि हमारा सेकेंड डिग्री, सपोज यहाँ CH3 होता, थर्ड डिग्री कार्बोकैटायन था, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा कि हमारा सेकेंड डिग्री कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ, बट इट इज़ मोर स्टेबल बाय ड्यू टू रेजोनेंस। ड्यू टू रेजोनेंस क्या होगा, ये ऑक्सीजन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा और हमारा एक रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा। दिस वन, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दिस रेजोनेंस दिस कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल दैन द थर्ड डिग्री कार्बोकैटायन। तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट के कुछ फ़ायदे देखा हमने कि रीअरेंजमेंट कैसे होता है। हमें फाइनल प्रोडक्ट हमेशा एक स्टेबल प्रोडक्ट चाहिए होता है। तो अकॉर्डिंगली अगर हमारे पास कोई प्रोडक्ट बन रहा है जिसमें जो रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज्ड है, सो दैट प्रोडक्ट विल बी द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। अगर हम यहाँ पे शिफ्टिंग नहीं करते तो हमारा थर्ड डिग्री कार्बोकैटायन था, बट हमारा सेकेंड डिग्री कार्बोकैटायन यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल है बिकॉज ऑफ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन ऑक्सीजन, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कहीं हमारे पास फिनाइल ग्रुप होता है और मिथाइल ग्रुप एक साथ होते हैं, सपोज हमारा ये स्ट्रक्चर है, ये एक स्पेशल केस है। इसमें क्या है कि हमारे पास दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। कैसे? फर्स्ट कि 1,2 मिथाइल शिफ्ट हो, ठीक है। तो 1,2 मिथाइल शिफ्ट होगा तो हमारा क्या बनेगा, PH C PH CH2 CH3 प्लस, ठीक है। और अगर हमारा फिनाइल शिफ्ट होगा तो हमारा क्या बनेगा, PH C CH3 CH2 PS, ठीक है। अब ये दो प्रोडक्ट, सपोज ये A और ये B है, ये दोनों जो हैं सेम एक्सटेंट तक स्टेबल है, मीन्स इनकी स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑलमोस्ट सेम है। तो ये दोनों इक्वली स्टेबल प्रोडक्ट हैं। तो आप कहेंगे कि दोनों प्रोडक्ट एज ए 50% में बनना चाहिए, मीन्स दोनों स्टेबल है तो हमारे पास ये 50% ये प्रोडक्ट होना चाहिए और 50% ये, बट ऐसा नहीं है। जहाँ पे अगर हमारे पास ऐसा कोई केस आता है तो वहाँ पे हम हमेशा प्रेफर करते हैं कि हमारा फिनाइल शिफ्ट हो, क्योंकि हमने माइग्रेशन में देखा था PH देन CH3, तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट जो होगा वो एज ए मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है, फिनाइल शिफ्ट, ठीक। तो स्टेबिलिटी का मीन्स अगर दोनों प्रोडक्ट भी स्टेबल हैं, लेकिन अगर हमारा हम देन माइग्रेशन एप्टीट्यूड पे आ जाते हैं कि कौन सा माइग्रेशन हो रहा है। अगर PH माइग्रेशन है तो दैट प्रोडक्ट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। ना थर्ड प्रॉपर्टी है रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन क्या होता है, अभी हमने रीअरेंजमेंट में देखा। तो कभी कभी क्या होता है कि रिंग जो रीअरेंजमेंट होता है वो रिंग के एक्सपेंशन में हेल्पफुल होता है। क्यों? अगर हमारा ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, सपोज हमारे पास ये प्रोडक्ट है, ठीक है। यहाँ पे अभी हमारे पास 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। अगर हम यहाँ पे मिथाइल शिफ्टिंग करते हैं, ठीक है, CH2 ग्रुप लगा हुआ है, तो क्या होगा, हमारा ये स्ट्रक्चर तो ऐसे ही रहा, यहाँ पे CH2 गया और ये जो बॉन्ड है वो यहाँ पे चला गया, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया। तो फाइनल प्रोडक्ट जो हुआ हमारा वो यू कैन से दिस वन। तो यहाँ पे हमारा 1 डिग्री कार्बोकैटायन था, अब हमारे पास सेकेंड डिग्री कार्बोकैटायन है। तो रीअरेंजमेंट कॉजेज रिंग एक्सपेंशन।
बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द सेकेंड डिग्री कार्बोकेटायन देन द फर्स्ट डिग्री कार्बोकेटायन। अब ये कैसे हुआ, इसका एक इंटरमीडिएट फॉर्म देखते हैं। ये जो हमारा प्रोडक्ट है इसमें क्या होता है, ये इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। क्या होता है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है कार्बन पे, ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज देयर इज सम डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस कार्बन, ठीक है। अब यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव है और यहाँ पे हल्का सा डेल्टा निगेटिव, बहुत कम चार्ज, बिकॉज देयर इज़ नो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो दिस बिकॉज ऑफ ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज ओनली, तो एक डाइपोल सा क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे चार्ज ज़्यादा है, यहाँ पे चार्ज कम हो जाता है, तो एक डाइपोल सा क्रिएट हो जाता है। इस वजह से ये जो कार्बन है CH2 ग्रुप, वो इस पर अटैक करता है और हमारा फाइनल प्रोडक्ट ये बनता है, ठीक है। तो रिंग एक्सपेंशन से हमारा सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री इस तरह से बनता है। अब जैसे जैसे रिंग साइज़ इंक्रीज़ करती है, मीन्स जैसे इसमें नंबर ऑफ़ कार्बन 4 हैं, कहीं 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, तो जैसे जैसे रिंग साइज़ इंक्रीज़ करती जाती है वैसे वैसे स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। बट जनरली आफ्टर 6 वी अवॉइड दिस, बिकॉज आफ्टर 6 स्टेबिलिटी डिक्रीजेज बिकॉज ऑफ द स्टेरिक हिंड्रेंस ऑल, बहुत ज़्यादा साइज आती है। तो ये होता है रिंग एक्सपेंशन। इसमें सब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज नाउ सपोज वी हैव दिस पॉजिटिव चार्ज, ओके। अब हमारे पास ये है, ये हमारा 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। अब क्या होता है कि हमारा ये रिंग एक्सपेंड करता है, ठीक है। रिंग एक्सपेंशन से क्या होगा, हमें 10 ये बॉन्ड हो गया, देन हमारा एक नया बॉन्ड आ जाता है 10 ये वाला, ये हमारा ऐसे ही था, और ये 2 बॉन्ड, ठीक है। बस एक सेकेंड डिग्री कार्बोकेटायन फॉर्म हो जाता है, ठीक है। अभी सेकेंड डिग्री कार्बोकेटायन में आप सपोज हमारे पास और भी पॉसिबिलिटी है। क्या पॉसिबिलिटी है कि ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये मिथाइल ग्रुप शिफ्ट हो जाए, ठीक है। तो इससे हमारा क्या होगा, CH3 मिथाइल ग्रुप, ये CH3 और एक पॉजिटिव, तो ये हमारा थर्ड डिग्री कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ। तो ऐसा नहीं है कि हमारा केवल एक ही बार शिफ्टिंग होगी। अगर शिफ्टिंग करने से हमें स्टेबल प्रोडक्ट मिल रहा है तो हमें और शिफ्टिंग होगी, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा 1 डिग्री कार्बोकेटायन से पहले रिंग एक्सपेंड हुआ, फिर उसके बाद हमारा 1,2 मिथाइल शिफ्ट से हमारा सेकेंड डिग्री कार्बोकेटायन से थर्ड डिग्री कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ, ठीक है। तो इसके बाद नाउ अब हम देखते हैं एक स्पेशल केस इन द रिंग एक्सपेंशन। इसमें क्या होता है कि सपोज हमारे पास ये कंपाउंड है, कोई कार्बोकेटायन नहीं है, ठीक है, ये कंपाउंड है। अब ये H+ है, हमारा मीडियम में H+ है। तो क्या होता है कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ऑक्सीजन के पास, वो इस H+ से रिएक्ट कर लेता है, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और ये एज ए H2 इस कंपाउंड से निकल जाता है, ठीक है। तो रिजल्ट क्या होता है, हमारे पास ये हमारा H2 निकल जाता है, तो हमें ये पॉजिटिव आयन दे देता है, एक कार्बोकेटायन दे देता है, ठीक है। अब दिस प्रोडक्ट सपोज ये प्रोडक्ट जो है हमारा, ये क्या करेगा। अब इसके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो ये प्रोडक्ट क्या करता है कि शिफ्टिंग हमने देखा, रीअरेंजमेंट में क्या होता है कि आइदर अभी इसके पास 2 ऑप्शन है, ये तो ये मिथाइल शिफ्ट कर दे, ठीक है, सेकेंड डिग्री है, तो यहाँ पे का पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, थर्ड डिग्री कार्बोकेटायन बन जाएगा। सेकेंड थिंग हो सकता है कि हमारा रिंग एक्सपेंड हो जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं मिथाइल शिफ्ट। तो मिथाइल शिफ्ट से क्या होता है, सॉरी मैं बड़ा बनाता हूँ थोड़ा, देन पॉजिटिव, ठीक है। एक तो ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है। दूसरा क्या है कि दूसरा हम देखते हैं कि अगर रिंग एक्सपेंड होती है, ठीक है, तो क्या होगा, 5 की चेन थी, नाउ 6 की चेन हो जाएगी, ठीक है। हमारा एक तो यहाँ पे डबल बॉन्ड था, देन
एक पॉजिटिव चार्ज हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, ओके ये, और इसके बाद एक यहाँ पे ये वाला बॉन्ड CH2, ठीक है। अब हमारे पास ये दो स्ट्रक्चर हुए, हमारे पास दो कार्बोकैटायन फॉर्म हुए। अब कौन सा कार्बोकैटायन फॉर्म होगा ये कैसे डिसाइड करेंगे? एक्चुअली जनरली क्या होता है कि हमारा रिंग एक्सपेंशन इज़ मोर फेवरेबल, तो रिंग एक्सपेंशन जो कार्बोकैटायन फॉर्म होगा वो उससे ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए हम वो प्रोडक्ट एज ए मेजर मानते हैं। बट अब हमारा मीडियम में भी H+ भी है, तो क्या होगा कि हमारा डीप्रोटोनेशन हो जाएगा। डीप्रोटोनेशन कैसे होगा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ से अब डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है। अब डबल बॉन्ड जो फॉर्म होगा ड्यू टू द मीडियम, वो यहाँ भी फॉर्म हो सकता है और कहीं यहाँ भी फॉर्म हो सकता है, ठीक है। तो अब इससे क्या होता है कि हमारा दो प्रोडक्ट मिलता है, एक तो ये, दूसरा हमें एक प्रोडक्ट मिलता है ये, ठीक है, से A एंड B। नाउ सेकेंड, इसमें क्या होता है, अब इसमें तीन पॉसिबिलिटी है। तीन पॉसिबिलिटी कैसे कि हमारा ये शिफ्ट यहाँ पे बन सकता है, देन यहाँ पे बन सकता है, इसके बाद हमारा यहाँ पे भी कहीं बन सकता है, क्योंकि हमारा CH3 ग्रुप है, तो CH3 ग्रुप से हमारा H निकल जाएगा। तो हमारे पास तीन प्रोडक्ट होंगे, कौन कौन से? एक तो हमारा ये डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। देन वी हैव विच स्ट्रक्चर, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो गया। देन वी हैव यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। अब हमारा ये सपोज A B C D और E है। नाउ हमारा जो A और E है, ठीक है, ये एज ए मेजर प्रोडक्ट होंगे। वाई? बिकॉज सब्सटीट्यूटेड एल्कीन्स, मतलब यहाँ पे सब्सटीट्यूट है, CH3 लगा हुआ है और यहाँ पे एक H लगा, यहाँ पे भी वो है, बट कहीं यहाँ पे अगर आप देखो यहाँ पे CH3 यहाँ पे एक रिंग है, तो A और E जो है वो ज़्यादा मेजर एज ए मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन्स। सब्सटीट्यूटेड एल्कीन्स आर मोर स्टेबल, और ऑल्सो वी कैन से सी इट्स स्ट्रक्चर वेल। तो बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रक्चर हम देखेंगे कि ये दोनों कंपाउंड जो हैं वो ज़्यादा स्टेबल हैं और ये ज़्यादा अमाउंट में फॉर्म होते हैं एज ए मेजर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमने देखा स्पेशल केस में कि हमारे पास चांस था रिंग एक्सपेंशन का भी और सिंपल एल्काइल मिथाइल